मैं प्रिंसिपल सर को लेकर आई हूँ यहाँ पर। प्रिंसिपल सर? प्रिंसिपल सर तो मिल चुके हैं ना अर्जुन की माँ से, मेडिकल रूम में जब अर्जुन बेहोश था। वो तो आसानी से बता सकते हैं ना कि उनसे मिलने कौन आया था। सर प्लीज अंदर आइए। हेलो सर। हेलो जी। हेलो सर। सर आप तो अर्जुन की मॉम से मिल चुके हैं ना, तो क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन आया था आपसे मिलने? अर्जुन की रियल मदर यही तो है, नंदिनी जी। प्रीति जी, आप ही ने तो नंदिनी जी को मेरे पास कॉलेज भेजा था। सर आप इन्होंने ही तो हमें अर्जुन की एलर्जी के बारे में सब कुछ बताया डिटेल्स में। ये कौन है एक्चुअली? इन्हें तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा है। पर प्रीति जी, आप ऐसा सवाल क्यों कर रही हो? सर आप तुम तो वही हो ना जिसने... याददाश्त अच्छी है तो ये भी याद होगा कि मुझसे दुश्मनी करने का अंजाम कितना बुरा हो सकता है। इसलिए अब मुझसे और मेरे मामलों से दूर ही रहना। कीर्तन और प्रीति टिब्रेवाल को मेरी असलियत बताने की सोचना भी मत। मेरा राज हम दोनों के बीच ही रहना चाहिए। हाँ, लेकिन तुम उन लोगों को कैसे जानती हो? मैं कीर्तन टिब्रेवाल की एक्स वाइफ हूँ और अर्जुन की असली माँ। मतलब अभी भी तुम लोगों के साथ सिर्फ चाले ही चल रही हो, बिल्कुल भी बदली नहीं तुम। हाँ, इंसान की शक्ल बदल सकती है, फितरत नहीं। और मैं तुम्हारे लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती हूँ ये तो तुम जानते ही हो। इसलिए अपना मुंह बंद रखना। 17 साल से ये बदला प्लान कर रही हूँ। मेरे प्लान को इतनी आसानी से तुम बिगाड़ नहीं सकती प्रीति। कीर्तन, अब तुम नहीं बच पाओगे। लो प्रीति, आ गई सच्चाई सबके सामने। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है प्रीति, जो आज मुझे अर्जुन की मां होने की परीक्षा देनी पड़ रही है? पहले सवाल उठ रहे थे कि कीर्तन अर्जुन के पिता हैं या नहीं, और आज मेरी मां होने के अस्तित्व पर ही सवाल उठने लगे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, मतलब हद ही हो गई है। आज फिर से तुमने हमारी नाक कटवा दी। लोग हंसेंगे हम पे। मॉम, सर रियली सॉरी आपको फैमिली मैटर्स में इन्वॉल्व कर दिया, टाइम वेस्ट कर दिया आपका। एक्चुअली मैटर ही कुछ ऐसा हो गया था कि... इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, डोंट वरी। अब सब क्लियर हो गया है ना बेटा? चलो मैं निकलूं? जी। आओ जो साहब जी। थैंक यू सर। देख रही हो ना तुम, वो केटी जो इस दुनिया में हमेशा अपना सर उठाए घुमा करता था, आज उसके चेहरे पे कितनी शर्मिंदगी है। और तुम अभी तक यहीं खड़ी हो, घर से निकली नहीं। दोबारा मेरे परिवार के आसपास तुम कहीं दिखनी भी नहीं चाहिए। पता नहीं क्यों बार बार मेरे बेटे को परेशान करने के लिए यहाँ चली आती हो। दोबारा ऐसी तुमने हरकत की ना तो फिर देखना, मैं पर्सनली तुम्हारे लिए चीजें बहुत मुश्किल कर दूंगी। गेट आउट। मुझे माफ कर दीजिए केटी जी, लेकिन मैं सच कह रही हूँ,
चंदा ने मुझे सब कुछ साफ साफ बताया था। मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी। बस प्रीति जी, बस कीजिए। मैं मानता हूं नंदिनी ने मुझे धोखा दिया है, लेकिन वो एक माँ है, अच्छी माँ है। आपने आज जो नंदिनी के साथ किया है वो ठीक नहीं लग रहा है मुझे। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। प्रिंसिपल सर के सामने, चंदा राठौड़ के सामने, पूरे परिवार के सामने तमाशा बना दिया आज आपने, मेरा, मेरे बेटे का, हमारे रिश्ते का। पहली बार मुझे एहसास हो रहा है कि आपसे शादी करके ना बहुत बड़ी भूल की है मैंने। मैं मानता हूं नंदिनी ने मुझे धोखा दिया है, लेकिन वो एक माँ है, अच्छी माँ है। आपने आज जो नंदिनी के साथ किया है वो ठीक नहीं लग रहा है मुझे। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। पहली बार मुझे एहसास हो रहा है कि आपसे शादी करके ना बहुत बड़ी भूल की है मैंने। शुक्रिया मुझे यहां इस तरह मिलने आने के लिए। फोन करके यहां मिलने के लिए बुलाया, थोड़ा अजीब लगा होगा, लेकिन ये बात घर पे नहीं हो सकती थी। आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों के मन में क्या है। समझ रही हैं आप? आप चिंता मत कीजिए। मैंने कहा था ना आपसे कि मैं आपको हारने नहीं दूंगी। ये हुई ना मेरी प्रीति पार्टनर वाली बात। सच कहूं तो जब आपने मुझे फोन करके सच्चाई बताई तो मैं चौंक गया था। आई वाज शॉक्ड। लेकिन फिर आपने प्लान बताया। हाँ प्रीति जी। केटी जी, मैं चंदा राठौड़ से अभी कॉलेज में मिली। आपको जानकर हैरानी होगी कि नंदिनी ने चंदा को अर्जुन की मां बनाकर कॉलेज भेजा था। हो ना हो नंदिनी बहुत बड़ा खेल खेल रही है केटी जी। हमें उसकी सच्चाई सबके सामने लानी होगी। मैं ना प्रिंसिपल सर को घर लेकर आ रही हूँ। आज उसके झूठ से पर्दा उठाना ही होगा हम लोगों को। डन। आप जो भी करेंगी मैं आपके साथ हूं प्रीति जी। चंदा ने तो सब कुछ सच सच बता दिया, लेकिन प्रिंसिपल सर ने नंदिनी को क्यों बचाया? क्यों ऐसा किया उन्होंने? वो नंदिनी की पुरानी आदत है, अपना खेल बहुत होशियारी से खेलती है वो। उसका सच सामने लाना इतना आसान नहीं होगा प्रीति जी। 2 साल उसके साथ रहा मैं, फिर भी समझ नहीं पाया कि वो कितनी चालबाज है, धोखेबाज है वो। 17 साल के बाद वापस आई है लौटकर, ऐसे ही नहीं। कोई बहुत बड़ा प्लान होगा उसके दिमाग में। वही तो हमें पता लगाना है कि उसका मकसद क्या है। मुझे तो लगा था कि वो आपसे प्यार करती है केटी जी। वो नंदिनी है, वो सिर्फ खुद से प्यार कर सकती है और किसी से नहीं। मुझे तो ये भी लगा था कि आप, नंदिनी और अर्जुन एक परिवार है।
और मैंने सोचा तो मैंने भी है कि अर्जुन, आप और मैं एक परिवार बनेंगे। एक और सच कहूं, मुझे लगा था कि आप भी नंदिनी से प्यार करते हैं और मैंने सोचा कि मैं आप दोनों को एक कर दूं और आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाती। ऐसा कैसे सोच लिया आपने कि आप मेरी जिंदगी से चली जाएंगी हमेशा के लिए? एक पल के लिए भी ये ख्याल नहीं आया कि मैं आपके बगैर कैसे जीऊंगा? पत्नी हैं आप मेरी जिम्मेदारी हैं आप। मैं जिम्मेदारी और नंदिनी प्यार। मैंने वादा किया था ना आपसे फेरे लेते वक्त कि मैं हमेशा आपका साथ निभाऊंगा। मेरे लिए मेरा वादा, मेरा फर्ज, मेरी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा अहमियत रखता है और कुछ नहीं। रिश्तों को आधा छोड़कर उन्हें तोड़कर जाने वाला मैं नहीं हूं। जख्म खाया हुआ हूं, जानता हूं वो दर्द क्या होता है जब कोई अपना रिश्ता तोड़कर चला जाता है। वादा तोड़कर जब कोई जाता है तो वो दर्द क्या होता है मैंने महसूस किया है वो, और उस दर्द से मैं कभी आपको नहीं गुजरने दूंगा प्रीति जी, कभी नहीं। क्योंकि वो आप ही तो हैं जिसने हमेशा मेरा साथ दिया है। आप उस पल भी मेरे साथ खड़ी रही थी जब मैं खुद अपने साथ नहीं था। मेरे हर कमजोर पल में मैंने आपको मेरी ताकत बनकर मेरे साथ खड़ा पाया है। वो दीवानगी या पागलपन नहीं था जब बिना आपके बारे में सोचे समझे मैंने आवेश में आके आपकी मांग में सिंदूर भर दिया था। वो बेवकूफी थी, लेकिन तब भी आप मेरे साथ खड़ी हुई थी क्योंकि जानती थी आप कि अगर उस वक्त आप मेरे साथ नहीं खड़ी रहती तो मैं टूट जाता, बिखर जाता। प्रीति जी, आप आज भी आप मेरे साथ खड़ी हैं। मेरी तरफ आती हुई हर मुश्किल का सामना करने के लिए मेरी ढाल बनकर खड़ी हो जाती हैं आप। तो फिर आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं आपको जाने दूंगा? आपको छोड़कर मैं नंदिनी या किसी और के साथ रहना चाहूंगा? कैसे? और ये सब मैं किसी भावनाओं में बहकर या किसी एहसान तले नहीं बोल रहा हूं। दिल की सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। मानता हूं कि मैंने आपको इस रिश्ते में बांधा है, लेकिन अब तो बन चुके हैं ना हम। तो आप इस रिश्ते को जो भी नाम देना चाहें, पार्टनरशिप, दोस्ती, केयर, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, जो भी नाम देना चाहें आप, उसकी इज्जत करते हुए आज आप मुझसे एक वादा कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, आप मुझे छोड़कर जाने के बारे में कभी सोचेंगी नहीं।
ऐसा ख्याल कभी आया भी तो भी उस ख्याल को रफा दफा कर देंगे। वादा कीजिए। प्रॉमिस। प्रीति प्रॉमिस। अजीब है ना हमारा रिश्ता। एंगेजमेंट रिंग नहीं, वेडिंग रिंग नहीं, घास फूस से बनी ये प्रॉमिस रिंग ही सही। क्यों? क्या है आप केटी जी? जो भी हूं, जैसा भी हूं, अब आपकी कुंडली का हिस्सा हूं प्रीति जी। काम तो चलाना पड़ेगा। हाँ, क्या नंदिनी? मॉम एक मिनट सुन तो लीजिए। मॉम प्लीज रुक जाइए। नहीं अर्जुन, मॉम मत जाओ प्लीज। मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। इस घर में हर दिन ना मुझे 17 साल पहले की गई गलती की सजा मिलती है। कभी मुझ पर शक किया जाता है, कभी जलील, और आज प्रीति ने मुझ पर नहीं मेरी ममता पर। क्या हो रही है? केटीपा देखो ना, मॉम घर छोड़ के जा रही। आप प्लीज उन्हें रोक लो। किसी को कुछ नहीं कहोगे तुम अर्जुन। अब आगे क्या करेंगे? कुछ सोचा है? सोचना क्या है, नंदिनी को घर से बाहर निकालना है, क्योंकि जब तक वो घर में है उसके डसने का खतरा है। लेकिन केटी जी, बिना उसकी सच्चाई जाने हम उसे घर से नहीं निकाल सकते। हमें बहुत ध्यान रखना होगा। किसी तरह नंदिनी को जाने से रोकना होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।